हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आई एम आयशा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ पॉलिटिकल साइंस के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हैं बुक 1 के क्वेश्चंस, आगे मैं बुक 2 के भी बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ द आसियान विजन 2020। सो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक 1 का। ये हमेशा एग्जाम्स में आता है, ठीक है। तो आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी लैंग्वेज अलग हो सकती है क्वेश्चन की, बट क्वेश्चन यही होता है। इसका आंसर आप लोगों की बुक में मिल जाएगा आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So question number 2 is, in what ways does the present Chinese economy differs from its command economy? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि जो चाइनीज़ की इकोनॉमी है वो किस तरीके से अलग है, वो किस तरीके से डिफरेंट है कमांड इकोनॉमी से, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है ईयर टू ईयर। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो सकता है आपके कल एग्ज़ाम में आ जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद आप लोगों को कल एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि बच्चों की हेल्प हो सके। जितने भी बच्चे हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो उन्हें लर्न कर सकें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर आता है क्वेश्चन में, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गाइज अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में कई बच्चों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेम द प्रिंसिपल प्लेयर्स इन द एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका। हाउ डू यू असेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है जो श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था उसके बारे में। ये वहाँ के जो जातीय संघर्ष हुआ था, वहाँ किस तरीके से लोगों ने प्रॉब्लम्स फेस की थी, उनके बारे में हमें बताना है। और किन किन लोगों ने वहाँ मुख्य भूमिका निभाई थी, इस बारे में हमें बताना है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार आता है और कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि लैंग्वेज अलग होती है क्वेश्चन की। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, जहाँ भी आपको श्रीलंका दिखे आप अपने माइंड में रिमाइंड कीजिएगा कि श्रीलंका में क्या हुआ था। वहाँ जातीय संघर्ष हुआ था जो कि बहुत मेन मुद्दा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़रूर से याद कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन याद कर लिया तो गाइज आई एम 110% श्योर आप लोगों के मार्क्स कहीं नहीं जा रहे। 4 से 6 नंबर के क्वेश्चंस में आपका आता है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और एग्जाम्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, mention some of the recent agreements between India and Pakistan. Can we be sure that the both countries are well on their way to a friendly relationship? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें क्या बताना है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो एग्रीमेंट्स हुए थे हमें वो बताना है, मतलब हमें भारत और पाकिस्तान के संबंध बताने हैं कि उन दोनों के रिलेशनशिप कैसे हैं और आगे चलकर इन दोनों जो पाकिस्तान और इंडिया है इन दोनों में क्या फ्रेंडशिप हो सकती है, मित्रता हो सकती है। कई बार बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि यहाँ करना क्या है, कि उनकी डिफरेंसेस बताने हैं, रिलेशनशिप बताने। तो आपको सिंपल क्या करना है, इंडिया और पाकिस्तान के आपको बस रिलेशन ही अगर आप लिख देंगे ना तो आपको फुल नंबर मिलते हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो सिर्फ इतना आ सकता है कि मेंशन सम ऑफ द रीसेंट एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। अगर यहाँ तक भी आ जाए ना तो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो उसका आंसर याद किया था, इसका नहीं, दोनों के आंसर सेम होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये आता है, तो ये याद कर लीजिएगा प्लीज गाइज। आपकी बुक्स में इसके आंसर दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्टेड ऑन इंडिया एंड हाउ इज इंडिया इन टर्न इम्पैक्टिंग ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो गाइज इस क्वेश्चन में हमको बताने की जो ग्लोबलाइजेशन है वो किस तरीके से भारत पर इम्पैक्ट छोड़ रही है अपना, किस तरीके से उसका
इम्पैक्ट आ रहा है, हमारी जो सांस्कृतिक विभिन्नता है उन सब पर भी किस तरीके से इसका प्रभाव पड़ रहा है, हमें इसमें वही चीज़ बतानी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट होता है हर साल क्वेश्चन, तो कभी भी आप इस क्वेश्चन को छोड़िएगा मत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया हुआ होगा, ये लास्ट क्वेश्चन है बुक का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग इसका आंसर ज़रूर से याद कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया या नहीं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 क्वेश्चन जो कि हैं बुक 1 से और आएंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, आप लोगों ने इन सब के स्क्रीनशॉट लेने हो तो आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट्स ले लें गाइज। अब हम देखते हैं बुक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, ये है हमारे बुक 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, रिपीट पर आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इन व्हाट सेंस वॉज द कांग्रेस an ideological coalition, mention the various ideological currents present within the Congress। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन बताने इसमें ये बताने कि कांग्रेस किस तरीके से एक आइडियोलॉजिकल कोalition थी। ठीक है, कोalition थी और मेंशन करने हैं उनके वेरियस आइडियोलॉजिकल करंट्स प्रेजेंट विद इन द कांग्रेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर आता है एग्जाम में, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोग अच्छे से इसका आंसर याद करके जाइएगा, हमेशा से आता है। ठीक है गाइज, आप लोगों को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। इसमें हमें बताना है कि कांग्रेस की जो विचारधारा थी उसके बारे में हमें बताना है कि उस टाइम पे कैसी थी और किस वजह से उनकी विचारधारा को गठबंधन की विचारधारा कहा जाता था। ठीक है गाइज, समझ आ गया है आपको ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो है, व्हाट डज द टर्म सिंडिकेट मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ द 60s? व्हाट रोल डिड द सिंडिकेट प्ले इन द कांग्रेस पार्टी? इसमें हमें बताना है जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जो सिंडिकेट था 1960 में वो क्या था और उसने क्या भूमिका निभाई थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में यही बताने कि जो 1960 में सिंडिकेट था उसका क्या मतलब था और उसने कांग्रेस पार्टी में क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा रिपीट पर आता है, आप लोग इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसके आंसर्स आपकी बुक में दिए हुए हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपकी बुक में इसका आंसर दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका आंसर ज़रूर से पढ़िएगा। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वर द रीजंस which led to the mid-term elections in 1980। ठीक है गाइस, तो हमें इसमें ये बताना है जो 1980 में मध्यवर्ती चुनाव हुए थे उनके कारण क्या थे। ठीक है, समझ आया आपको क्वेश्चन कि क्या है कि जो 1980 में 1980 में जो मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे, उनके रीजंस क्या थे, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है ये क्वेश्चन और रिपीट पर आया है, तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस क्यों हुए थे, उसके रीजंस लिखने होते हैं यहाँ पे, तो आप लोग उसके रीजंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। गाइज, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है ये वीडियो और प्रेस द बेल आइकन ताकि आप तक मेरी सभी वीडियोस बहुत आसानी से पहुंच जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट वे डिड द इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इफेक्ट अफेक्ट द पार्टी सिस्टम इन इंडिया? एलेबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। ठीक है गाइज, तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बताना है कि जो
इमरजेंसी हुई थी हमारे इंडिया में, उसके क्या अफेक्ट हुए थे पार्टी के ऊपर, क्योंकि पार्टी कौन सी थी उस टाइम पे, कांग्रेस पार्टी। तो हमें बताने जब इंडिया में उन्होंने इमरजेंसी लगाई थी तो उसका क्या अफेक्ट हुआ था उस पार्टी पर, अपने आंसर को लिखते हुए एलेबरेट करना है, अपने आंसर को एग्जाम्पल्स देते हुए। ठीक है गाइज, समझ आ गया आपको कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि जब इंडिया में इमरजेंसी लगी थी उसका कांग्रेस पार्टी पर क्या अफेक्ट हुआ था। ठीक है, उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट हुआ था, और अपने आंसर को लिखते हुए आपको एग्जाम्पल्स का यूज करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस में ये आता है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, ट्रेस द इमरजेंस ऑफ बीजेपी एज अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन पोस्ट इमरजेंसी पॉलिटिक्स। तो इस क्वेश्चन में क्या आपने बताना है कि आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस दौर में इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख करें। तो हमें बताने जब आपातकाल हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी हमारे भारत में, उसके बाद भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी थी। ठीक है, तो उसका हमें बताने कि अब तक उसका रोल किस तरीके से है हमारे भारत में, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जैसे कि आप लोग जानते हैं इस वक्त हमारी बीजेपी की सरकार है हमारे भारत में, तो ये क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आप लोग इसे बहुत अच्छी से याद कीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं जो कि एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। अगर आप लोग ये क्वेश्चंस याद करके चले जाते हैं तो मेरा यकीन माने आप लोगों के नंबर कहीं नहीं जा रहे, आप लोगों के इसमें फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है गाइस, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, अगर गाइस आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर पसंद आई हो मेरी वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचे। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आए या नहीं आया आपके एग्जाम में, और हाँ प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सके, क्योंकि मैं आने वाले समय में और सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। तो गाइज मिस मत कीजिएगा। Okay, all the best for your all exams. Okay, bye bye, take care, thank you.